जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मेरे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण आंखिक प्रश्न चल रहे हैं। आज बात होगी चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10, जिसका नाम क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मध्यवर्ती चैप्टर है। ऐसे समझ लीजिए मध्य चैप्टर है आपका, ठीक है। और क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन है कि आपके सामने देखिए, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5.0 एम्पियर से ए से क्या होता है एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। ठीक है, आपको निकालना क्या है? स्वप्रेरकत्व कहने का मतलब सेल्फ इंडक्शन निकालना, जिसे आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूरी वीडियो बढ़िया आराम से देखिए, एक एक न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर का जरूर समझ में आएगा। जैसे पिछले चैप्टर 9 जितने भी हमने करवाए 1, 2, 3 से लेकर 9 तक अब तक हो चुके हैं। जो दो नए हैं उनसे पहले रिक्वेस्ट है जाके सारी वीडियो देख लीजिए, ताकि आप 70 में कम से कम जो 35 से 40 का न्यूमेरिकल्स आना है बहुत बेहतरीन और अच्छा एक मार्क्स कर सकें, आप एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर सकें। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड यानी टाइम दे रखा है, समय, वो भी देखिए किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0. ठीक है, हमें पता चल रहा है यहाँ समय दे रखा है डेल्टा टी। ठीक है, 0.1 सेकेंड यस से सेकेंड हो गया। आपको हिंदी लिखना हो हिंदी लिख लीजिए। ठीक है, डेल्टा टी क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है ये समय में परिवर्तन होगा। अभी आगे बहुत बात ही चीज़ें अभी आपको बताना। इसमें धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। कहने का मतलब आपके घरों में भी पहले लाइट तेज आती है और उसके बाद क्या हो जाती है, धीरे करके स्लो हो जाती है ना। पहले बहुत बल्ब तेज से जलता है, जिनके यहाँ स्टेबलाइजर नहीं होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो कहने की वजह से दो धाराएँ नहीं हैं। ठीक है, दो धाराएँ दिया है बट आपको एक ही धारा निकालना। कैसे? तो ये होगा आपकी पहली धारा, ठीक है, I1 5.0 एम्पियर। ठीक है, अब आपकी जस्ट पहले तेज आई फिर धीम हो गई, I2 0.0 ए से एम्पियर। ये दो धाराएं हो गई। तो कहने का मतलब हमें डेल्टा आई निकालना पड़ेगा, डेल्टा आई। और देखिए, जब भी किसी सिंबल के पहले डेल्टा लग जाए, ये त्रिभुज जैसा बन जाए, तो इसका मतलब होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन कितना हुआ भाई? डेल्टा आई बराबर I2 माइनस I1। ये फार्मूला होता है डेल्टा आई निकालने का। भाई जो लास्ट वाली है, ठीक है, पहली वाली से घट जाएगा तो पता चल जाएगा कितना परिवर्तन हो गया। तो डेल्टा आई बराबर I2 माइनस I1। I2 कितना है आपका? I2 आपका 0.0 ए माइनस I1 कितना है? 5.0 ए से एम्पियर। अब देखिए, इससे 0 से 5 घट सकता है क्या? नहीं घटेगा, तो 5 से 0 घटा दीजिए तो माइनस 5.0 ए से क्या होता है? एम्पियर। तो अब देखिए, दशमलव के बाद 0 की कुछ वैल्यू नहीं, परेशान करने के लिए है, तो इसको हम अभी हटा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब जो धारा में परिवर्तन आया वो -5 एम्पियर का परिवर्तन आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, ठीक है, 200 वोल्ट है। क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल दे रखा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई आपका दे रखा है। इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल को। ठीक है, कभी आप सोच लीजिए ई से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट यहाँ हम प्रेरित विद्युत वाहक बल को इसे रिप्रेजेंट करेंगे। दे रखा है 200 वोल्ट दे रखा है। आपसे पूछ रहा है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व तो सेल्फ इंडक्शन का आकलन कीजिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है? स्वप्रेरकत्व, जिसे हम कैपिटल एल से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। और आप एक फार्मूला आपने डेरिवेशन में जरूर पढ़ा होगा, क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर -L डेल्टा आई बाई
डेल्टा टी। आज इसे जान लीजिए, डेल्टा का मतलब ही होता है परिवर्तन। ये बात हमेशा याद रखिए, बहुत बड़ी बात बता दी आपको। अब जिसकी जो वैल्यू हो वो रख दीजिए। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, ना जी प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई 200 बराबर -L डेल्टा आई -5 बाई डेल्टा टी 0.1। अब क्या करते हैं, बटे 1 इसमें लगा लीजिए, बटा 1 इसमें लगा दीजिए, तिरछा गुणा करवा देते हैं आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन रखना आ गया तो सॉल्व तो अपने आप हो जाएगा। 200 बटा 1 बराबर माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस यल गुणे 5 बटा 0.1। भाई 1 का गुणा 0.1 में 1 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर तिरछा गुणा करवा देंगे तो यल गुणे 5 बराबर 200 गुणे 0.1। तो एल गुणे 5 बराबर 200 में 0.1 का गुणा कराएंगे तो 200 एक कम 200 हो जाएगा। अब दशमलव देखते हैं, एक अंक बाद है तो लगा दीजिए, एक अंक बाद दशमलव। तो कहने का मतलब यल गुणे 5 बराबर, देखिए 20 हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, दशमलव के बाद जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती तो क्या फ़ायदा। तो एल बराबर 20 इधर गुणे में है, ये जाएगा इधर बटे में हो जाएगा। तो 5 एक कम 5, 5 चौके 20, यल बराबर 4। और याद रखिएगा स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन का मात्रक होता है हेनरी। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी आप सोच रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल पे जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है बहुत बेहतरीन, रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट दोनों चीज़ हम साथ लेके चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स दिला सके। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा। देखते हैं इसी चैप्टर का अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3.0 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकेंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, 11, 13 और 18 में क्वेश्चन आपसे यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होते हैं और हमसे जितना हो सकेगा एक ही लहजे में हर क्वेश्चन हम करवा सकें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हर बार की तरह इसमें भी वही काम, जो चीज़ें दी हुई है ठीक है सीरियल बाय सीरियल लिखते हैं। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन दे रखा है, स्वप्रेरकत्व जिसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कितना दे रखा है 3.0 × 10⁻³ हेनरी। गिनती के आगे हेनरी मिले समझ जाइए स्वप्रेरकत्व है। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसे हम अभी हटा दे रहे हैं, अभी हटा दें ताकि आगे कोई दिक्कत ही ना हो आपको। ये देखिए आगे पढ़ते हैं, यदि 0.1 सेकेंड, ठीक है, प्रेरकत्व वाला चैप्टर का सवाल आए, विद्युत वाहक बल का सवाल आए तो समय जो भी होता है वो आपका क्या होता है, समय डेल्टा टी 0.1 सेकेंड, ठीक, बहुत कम समय लगता है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है। पहले तो धारा 5 एम्पियर थी, बाद में 0 हो गई। तो फिर उसी तरह I1 दे रखा है आपका 5 एम्पियर और I2 आपका दे रखा है 0 एम्पियर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा आई, धारा में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, I2 माइनस I1, ये फार्मूला लगा लेंगे। I2 आपका 0 है माइनस I1 आपका 5 है, 0 से 5 घटेगा नहीं, 5 से 0 ही घटेगा तो -5 एम्पियर धारा का मात्रा होता है। तो डेल्टा आई हमारा आ गया -5 एम्पियर। अब क्या निकालना है, 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, आपका निकालना है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं।
बस इतनी सी बात है और क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया तरीके से हल हो जाएगा। एक फार्मूला होता है E बराबर -L डेल्टा I बाई डेल्टा T। ये फार्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला E बराबर -L डेल्टा I बाई डेल्टा T। होयर E प्रेरित विद्युत वाहक बल, L स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन जिसे कहते हैं, डेल्टा I धारा में परिवर्तन, डेल्टा T समय में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब ही होता है परिवर्तन। माइनस एल कहाँ है देखते हैं, ये है 3 × 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3 इंटू डेल्टा I -5 बाई डेल्टा टी कितना है 0.1। बस अब इसे सॉल्व किस तरह करेंगे, बटा 1 लगा सकते हैं और क्या, ठीक है। अब देखिए माइनस का माइनस से गुणा, ठीक, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 × 5 = 15 हो गया भाई, 3 × 5 = 15 गुणे 10⁻³ डिवाइड बाई क्या 0.1। अब क्या करेंगे देखिए, जब 10⁻³ ऊपर है तो इसे क्या करेंगे, इसे आप नीचे ले आइए, ठीक है। तो 15/0.1 × 10⁻³ का मतलब है +3। जब ये नीचे होता है ऊपर जाता है तो माइनस होता है, और ऊपर होता है नीचे आता है तो प्लस होता है। तो क्या हो गया आपका 15/10⁻³ का मतलब ही है क्या 1000। भाई 1 के आगे 3 0। अब क्या करेंगे 15/ इसका गुणा इसमें करवा देंगे, 1000 1 कम 1000, 0.1 अंक बाद तो फिट हो गया। अब दशमलव के बाद 0 की कुछ वैल्यू होती नहीं है तो 15/100। 15/100। अब 100 का भाग 15 में दे लेते हैं बाहर, 100 का भाग 15 में, 100 का भाग 15 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो भाग न खाया 0, लगा दशमलव आया 0, 100 1 कम 100 50। अब क्या हो जाएगा जी, अब हो जाएगा 1 0 तो आएगा, 100 × 5 = 500। ये देखिए कट गया है कि नहीं, तो 0.15 क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक होता है वोल्ट, तो E आपका आ गया 0.15 वोल्ट। ओके, उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है, आपको यही क्वेश्चंस एक दूसरे मेथड से बता दें, कहाँ से कैलकुलेशन, यहाँ से जो हमने कैलकुलेशन आपका किया 0.15 वोल्ट, एक उत्तर ये हो गया। यदि ऐसे आंसर ना आता तो फिर आंसर किस तरह से आ सकता है, वो भी प्लीज़ दोस्तों देख लीजिए, आपके बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। आपके 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन समझाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब देखते हैं आगे कैसे हम कर सकते थे। 15 × 10⁻³ अब देखिए 0.1 है ना, ये 1 था, ऊपर 0 लगेगा कि नहीं लगेगा, कितने लगेंगे 1 लगेंगे, डिवाइड बाई 1, दशमलव हट गया भाई, दशमलव नीचे था, हमको 0 ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या होगा 1 करने से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हटा दीजिए जी। अब क्या करेंगे, अब ये लीजिए, बटा तो अपने आप हट जाएगा। अब देखिए बट घात 1 है कि नहीं है, भाई कुछ घात नहीं तो 1 घात है, तो 15 × 10⁻³ है, ऋण 3 है भाई, और उसमें क्या है +1 है, तो 15 × 10⁻³ से 1 गया -2, ठीक है। ये हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये है आपका क्या, आप देखिए ना 15 × 10⁻² वोल्ट हो सकता है। अब आप देखिए कितने घात हैं, आप देखिए ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि हम दशमलव पीछे हैं, कितने अंक पीछे हैं, 2 अंक पीछे हैं, तो 2 अंक पीछे का मतलब तो यही हो गया आपका। एक तो उत्तर आप यही लिख सकते हैं वोल्ट, 15 × 10⁻² वोल्ट। और यदि आप नज़दीक लाना चाहते हैं तो इसे आप और नज़दीक भी ले जा सकते हैं कि 1.5 × 10⁻³ बाकी आपकी मर्जी। बेस्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यूपी बोर्ड एग्जाम ने माना, वो आंसर माना 0.15 वोल्ट। ये आपको केवल समझाने के लिए था कि आंसर आपका 15 × 10⁻² वोल्ट भी हो सकता था। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं इसी चैप्टर कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।